भागेश्वर धाम वाले बाबा के क्रेज के आगे धोनी, विराट, सलमान, शाहरुख, मोदी, योगी सबके सब फेल हो गए। क्योंकि पटना के नौबतपुर में भागेश्वर धाम वाले बाबा उप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब कथा सुनाने के लिए आ रहे थे तो भीड़ इतनी ज्यादा जम गई कि सबके आंख फटी की फटी रह गई। खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये नहीं सोचा था कि अगर हम नौबतपुर में कथा सुनाने आएंगे, हनुमान जी की चालीसा सुनाने आएंगे तो इतना भीड़ जमा हो जाएगा। खुद भागेश्वर धाम वाले बाबा लोगों को संबोधित करके ये कह रहे थे कि आप लोग अगर मेरा साथ देंगे, अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं तो कृपया कल से कम मात्रा में आकर प्रवचन सुनिए, कथा सुनिए, क्योंकि भीड़ ही इतना ज्यादा थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भागेश्वर धाम वाले बाबा ये कह रहे थे कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग घर पे ही टीवी पे ये कथा और ये वचन सुनिएगा। बाकी आज तक हमने इतना प्रवचन देखा था, सुना था, जाना था, लेकिन हर किसी कथावाचक को सिर्फ यही कहते हुए देखा था कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर और कथा में जुड़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन आज इतिहास में आज पहली बार आज बिहार के पंडाल पर, बिहार की धरती पर आज किसी कथावाचक ने यह कहते हुए नजर आया है कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके कम से कम आप लोग पंडाल में कम लोग आने की कोशिश कीजिए और सब अपने घर पे ही देखिए। आज इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि किसी कथावाचक कह रहा है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर से ही टीवी में कथावाचक सुनिए, क्योंकि भीड़ ही इतना ज्यादा थी, स्थिति ही इतना भयावह हो गया था कि इस स्थिति को संभाल पाना नामुमकिन था। अब सोचिए कि इतना बड़ा पंडाल बनाया गया था जिसमें 250-3 लाख लोग आराम से प्रवचन देख सकते थे, कथा सुन सकते थे। लगभग कई बीघों में जमीन खाली करवाया गया था। लेकिन आप खुद सोचिए, इतना ज्यादा बड़ा प्लॉट था कि अगर आप एक छोर से घूमना शुरू करेंगे तो दूसरे छोर तक पहुंचने में कई घंटे लग जाएंगे। अगर आप एक तरफ से घूमना शुरू करेंगे तो दूसरे तरफ पहुंचने में कई घंटे लग जाएंगे। और इतनी ज्यादा खाली जगह में लोग कचाकच भरे थे, लोगों को पांव रखने तक में भी दिक्कत हो रही थी और हालात ही खराब थी और हालात ही इतनी गंभीर था, खराब था कि ऊपर से ये गर्मी, ऊपर से ये पसीना और ये उड़ती हुई धूल बता देने के लिए काफी है कि भागेश्वर धाम वाले बाबा उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोगों को विश्वास और दिल इस कदर जीत लिया कि उसके आगे धोनी, विराट, सचिन, शाहरुख और मोदी, योगी जैसे बड़े बड़े फैन फॉलोअर वाले आदमी उनके भीड़ के आगे फीकी पड़ गई थी। भागेश्वर धाम वाले बाबा 15 मई को दिव्य दरबार भी लगाने वाला था, लेकिन इतना भीड़ को देखकर उसकी भी समझ में नहीं आई और वो इस दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया। और यही कारण है कि इतना भीड़ देखकर उन्होंने इस दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें दिव्य दरबार अगर लगाना हो तो कल हम 10 बजे कॉन्फ्रेंस कर लेंगे और इसके बाद हम ये फिक्स करेंगे, इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें दिव्य दरबार लगाना है या नहीं। सच में बिहार के पागल ने जो कर दिखाया, आज देश के किसी भी पंडाल में ऐसा नहीं हुआ था। और यकीन मानिए कि जब भी भागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार से जाएंगे तो उनको भी ये भरोसा रहेगा कि जितने फैन फॉलोअर, जितने फैन क्रेज मैंने बिहार में देखा है, उनके मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी इतने फैन उसके नहीं होंगे, उसके क्रेज नहीं उनके होंगे। लेकिन जाते जाते एक बात कह देना चाह रहा हूं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करने का सिर्फ यही कारण है कि लोग, कई बिहार के विधायक, बड़े नेते लाखों करोड़ खर्चा करके, हजारों प्रचार करके इतना भीड़ जुटा नहीं पाते हैं। और इतना भीड़ जुटाने के लिए भागेश्वर धाम वाले बाबा को सिर्फ अपील करने से ही उसके आगे पीछे लाखों की भीड़ जम जाते हैं। और यही कारण है कि एक 26 साल का लड़का पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में झंडा लहरा दिया है। बाकी इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।